जय श्री राम। जय जय श्री मंगल मूर्ति भगवान की जय हो। कैसे हैं आप सब? मैं आचार्य योगेश्वर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से आया हूं आपसे मिलने के लिए, आपसे डिस्कशन के लिए। क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं मेरे पास ये जानने के लिए कि आचार्य जी, हमने तो बहुत सारा समाधान करा लिया, हमने तो अपनी कुंडली कई जगह दिखा ली, हमने तो काफ़ी महाराजों से मिल लिया, हमने तो काफ़ी ज्योतिषियों से मिल लिया, हमने जाके जो है पितृदोषों की शांति करा ली। अर्थात हमने ज्योतिषीय समाधान किया, परंतु हमें समुचित और सम्यक सफलता नहीं मिली। अब हमें सफलता नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? कहीं न कहीं कारण हम हैं। जब उसमें तीन ही जातक आ रहे हैं, एक तो हमारा ब्रह्मांडीय खगोलीय घटनाक्रम ग्रह, हम स्वयं और समाधान करता, इसी में से कहीं न कहीं कोई समस्या बन रही है। मैं बड़ा ही स्थिर भाव से आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप समझिए इस तत्व को, इस चीज को समझिए। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने आज हमारी बात को इत्मीनान से समझ लिया, बहुतों का समाधान आप कर पाएंगे। अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का, परिवार का, मित्रों का, दोस्तों का समाधान कर पाओगे। तो जैसे आपकी समस्या की चर्चा करता हूं, आपकी समस्या यह है कि क्यों ज्योतिषीय समाधान करने के बाद भी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। तो देखो क्या होता है, ऐसे विषय में आपके मन में ये बात घर कर जाती है, अरे यार ये ज्योतिष से तो कुछ नहीं होता है, ये तो फर्जीवाड़ा है, हम गए थे, हमने पूछा, समाधान कराया, समाधान नहीं हुआ। देखिए दो तीन कारण है इसमें। दो तीन जो कारण हैं वो कारण हो सकता है उसमें बने हो। आजकल क्या होता है कि आप ज्योतिष से क्या करते हो, तो ऑनलाइन बात करते हो, फोन पे बात करते हो, या सीधे सीधे आप मिलने उनके कार्यालय पर जाते हो, या ज्योतिषी आपके घर आते हैं, आप बुलाते हो। यही सब स्थान होते हैं जहां आप मिल लेते हो। अब मिलते समय क्या होता है, महाराज हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे तो सारे कार्य रुक से गए हैं, हमारे परिवार में शांति नहीं है, वाहन एक्सीडेंट कर गया है, बिजनेस ठप पड़ा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पति पत्नी में बन नहीं रही है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये आपके प्रश्न होते हैं जो आप बिना ज्योतिषी के पूछे ही बताते चले जाते हो। आप अपनी कुंडली लेके जाओ, आपके पास अपनी कुंडली है तो अपनी जन्म तिथि इत्यादि की एक्चुअल, यथार्थ, सही जो भी हो उसे दो, उसे आप देते हो। ज्योतिषी अपने हिसाब से उसको देखता है, निकालता है आपकी कुंडली, बनाता है और आपको समाधान बताता है। आप फोन पे पूछ लेते हो, महाराज ये बात है, अपनी सारी समस्या आप जब बता ही देते हो तो ज्योतिषी के लिए आसान हो जाता है, वो बिना दिमाग लगाए ही आपको लिख देता है कि हाँ जी ये हो सकता है, ये समस्या है। पहली बात तो ये मत भूलो कि आप एक मनुष्य हो, और मनुष्य होने के नाते 70% चीजें कॉमन होती हैं, हर मनुष्य में एक जैसी ही होती है, कुछ कम कुछ ज्यादा। ज्योतिषी भी एक मनुष्य है, आपका चिकित्सक भी एक मनुष्य है, आपका तांत्रिक भी एक मनुष्य है, और आप भी एक मनुष्य हो। उसको बताने में तो बहुत आसान होता है, वो तो सहज भाव से आपको बता ले जाता है। आपने उस समाधान के प्रति कितना त्वरिता दिखाया, कितना जल्दी आप उतावलेपन में हैं, या कितने अस्थिर भाव से करना चाहते हैं, तो आपकी स्थिरता आपके समाधान का कारण बनती है। अब आप लोग फोन करते हो, मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते रहते हैं, गुरुजी मेरी ये समस्या है, इसका समाधान बताओ ना कैसे करना है। अरे इत्मीनान से पूछो, समय निकालो, अथवा मिलने के लिए जब आप आते हो तो स्थिर दिमाग से समय लगाओ, मोबाइल बंद कर लो, इत्मीनान से बैठो और बात करो। अगर फोन पे हो तो इत्मीनान से समय दो। गुरुजी को भी देख लो, आचार्य को भी देख लो कि कहीं वो जल्दी में तो नहीं है, किसी मीटिंग में हो सकते हैं, कहीं और किसी कार्यक्रम में हो सकते हैं,
किसी स्थान पर चले गए हों, किसी तीर्थ में हो, तो एक बार समय जरूर लीजिए उनसे, मुझे एक समय दीजिए जिस समय पर मैं आपसे संपर्क करूं, मेरी समस्या है उसका समाधान बताएं। वो आपको बिल्कुल समाधान बताएंगे। अब यहां समाधान की तरफ आपको ले चलो कि कारण क्या है। एक तो आप उतावले में करते हैं, कहीं समय ठीक नहीं होता है कुंडली में, कई बार लोग गलत समय दे देते हैं और समाधान ले आते हैं तो समाधान उल्टा पड़ जाता है। कई बार समाधान करने वाले से गलती हो जाती है, क्यों ज्योतिषीय गणना में चूक हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि समाधान कराने जिस स्थान पर जाते हैं आप, समाधान करते समय आपको क्रोध आ जाता है, अथवा आप जो है कुछ चीजें छोड़ आते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, जो अहर्ताएं हैं पूजा की, अनुष्ठान की, नियम की, उसका पालन नहीं करते हो आप, ये भी आपके समाधान में एक बाधा का कारण बनता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने तो पितृदोषों की शांति त्रयंबकेश्वर में जाके करा दी। भारत एक वर्ष है, देश है, और इसमें हर क्षेत्र के लिए उन्होंने विधान दिया है। समस्त उत्तर भारत के लिए पितृदोषों की शांति का सर्वोत्कृष्ट स्थान हरिद्वार है, गंगा का तट है, चाहे कहीं भी। क्योंकि हरिद्वार मोक्षदायी तीर्थ है तो इसलिए वो विशिष्ट है। आप पूरब से लेके पूर्वोत्तर तक के निवासी हैं तो आपको काशी में अपना समाधान कराना चाहिए पितृदोषों से संबंधित। बहुत ही हद तक आप धर्मारण्य जा सकते हैं, बोध गया, और बड़े स्तर पर पितृदोषों की शांति करानी है, बहुत पारिवारिक समूह में जाना है तो आप गया जा सकते हैं। ये स्थान है। अगर आप नर्मदा से दक्षिण के हैं तो आप नर्मदा के तट पर कर सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, समुद्र के तट पर जा सकते हैं, तो ये स्थान है। अब आप यहां से उठ के आप गंगा के तट से निकल के और भाग के त्र्यंबकेश्वर जाते हो, ये कोई लॉजिक तो नहीं बनता है ना। आपको गंगा के पास जाना चाहिए क्योंकि पितृदोष बनते हैं, और गंगा एक लौती नदी है इस सृष्टि में, ध्यान रखना, जो हमारे पितरों को तारने के लिए आई थी। तो गंगा के पास समाधान ढूंढोगे तो बहुत सहज भाव से मिल जाएगा। अब रही बात ज्योतिषीय भावनाओं की, तो उपचार भी कई बार गलत हो जाते हैं। उपचार गलत कैसे हो जाते हैं? कई बार आप समय अभाव में होते हैं, जल्दी जल्दी फोन करते हैं, जल्दी जल्दी ज्योतिषी के पास जाते हो, जल्दी से समाधान ढूंढते हो, उस जल्दी के समाधान के चक्कर में गलती कर जाते हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि स्थिर भाव से जाओ, अच्छे से मिलो, पूछो, अपना समय निकालो, बिल्कुल आपका समाधान आएगा, कहीं से आपको निराशा नहीं आएगी। अगर आपकी अपनी कुंडली नहीं है, पत्नी की कुंडली है, तो आप अपनी पत्नी की कुंडली से भी अपना भविष्य जान सकते हैं। अथवा आपके पास पुत्र संतान है, कन्या संतान है, जो बड़ी संतान है, उसकी कुंडली से अपना भविष्य निकलवा सकते हैं, ये भी आ जाता है। क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें 4, 10 और 5, 3, 4, 10, 5 ये वो भाव हैं जहां से आप अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए जान सकते हैं। इन स्थानों से आप अपने भविष्य को निकाल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण यह कि आप कितनी स्थिरता से जा रहे हो। तो समाधान और ज्योतिष, चूंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है, शास्त्रों का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को। ज्योतिष एक विज्ञान है, और आप विज्ञान जो रिसर्च पे बना हुआ है उसे आप झूठा नहीं बना सकते। वो बिल्कुल सत्य है, कहीं से झूठा नहीं है, कहीं से गड़बड़ नहीं है। आप जो है कहीं न कहीं हम मानवीय चूक या मानवीय गणनात्मक त्रुटि करते हैं, जिसके कारण हमें इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो आप भूल के भी ज्योतिष को दोष मत दीजिए। ज्योतिष एक शास्त्र है, विज्ञान है, कर्ता और कर्तापन ये जो है त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, ज्योतिष नहीं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए और समाधान के लिए जाइए। तो घबराइए मत, जो भी आप समाधान पूछेंगे और
इत्मीनान से ठंडे दिमाग से पूछेंगे तो उसका समाधान भी निश्चित आएगा। कहीं से इसमें बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, अच्छे समाधान के लिए जाएंगे। होता क्या है, आप ज्योतिषी से पूछते हैं आजकल क्या है, देखिए ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आजकल हर काम व्यापारिक नजरिए से हो चुका है, धर्म का भी व्यवसायीकरण हो चुका है, जबकि यह कतई ठीक नहीं है। बड़ी पीड़ा होने लग गई है आज बुद्धिजीवी वर्ग को। ज्योतिष में भी यही समस्या आ रही है। आपको इनसे बचना है, पर यह ध्यान रखना है कहीं आप मान लो रत्न, औषधि, अनुष्ठान, मंत्र, टोटके, यही सब चीजें आजकल जाती हैं। आप खूब यूट्यूब पर देखते हो, फेसबुक पर देख रहे हो, जो सोशल मीडिया के संसाधन उस पर खूब लोग बाजार के भाव की तरफ फैला रखे हैं। ठंडे दिमाग से सोचो, कुंडली का 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, रोग का भाव होता है, और वहां कोई ग्रह बैठा है। अब ज्योतिषी ने कह दिया कि अरे आपके अष्टम भाव में तो शनि बैठा है, आप नीलम पहन लो, आपकी समस्या का समाधान होगा। ग्रह और रत्न एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु तब जब वो सही स्थान पर हो। गलत स्थान पर बैठे हुए ग्रह का रत्न पहनेंगे तो और मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो आपका जो नुकसान है वो और तेजी से होना शुरू हो जाएगा। जब और तेजी से नुकसान होना शुरू होगा तो आप घबराओगे, आप तो कहोगे यार ज्योतिष गलत है। पर ज्योतिष गलत नहीं है, तरीका गलत था बताने वाले का और धारण करने वाले का। अनुष्ठानिक कार्य, अपने कुंडली को सर्च करिए कि हमारे नक्षत्र के वजह से हमें समस्या हुई है, कि हमारे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, अथवा किसी दैवीय घटनाक्रम के कारण हमारी ये समस्या हुई है, उसका समाधान करवाइए अनुष्ठानों में। तो इस प्रकार से जो समस्या हो, जो रोग हो, उसकी औषधि खाइए। बीमारी कुछ और हो और दवा आप कुछ और खा रहे हो तो रोग ठीक नहीं होना है। उसी प्रकार मित्रों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिषीय परामर्श इत्मीनान से लीजिए, संतुष्ट होइए, और संतुष्ट होकर अगला निर्णय जो है उस पर विचार करिए, क्योंकि समाधान बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप जो भी रत्न, रुद्राक्ष और माला जो भी पहनते हैं उस पर भी मंथन और विचार करके पहनिए। आप बिल्कुल सुखी रहेंगे और जल्दी से जल्दी जो है आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और समाधान मुक्त होकर जीवन जिएंगे तो बिल्कुल आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायुष्य रहेंगे। आज के लिए मैं इतना ही आप तक पहुंचा रहा हूं, आगे के लिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत साधुवाद।